अभय दुबे, अभय जी आप ही से शुरू कर रहा हूं, फिर बताइए अभय जी, आप तो कहिए ना, कम से कम विपक्षी दल हैं आप, देश पर आपने सबसे लंबे समय राज किया है, मुश्किल का समय है, ऐसे में साथ देना चाहिए आपको, सिर्फ सरकार को घेरने की बजाय। अभय जी देखिए, दो प्रमुख बातें आपने आपके शो में कही है कि राष्ट्र पर गहरा संकट है। तो जो गहरा संकट राष्ट्र पर है उसका नाम है मोदी सरकार। 80% संकट मोदी सरकार जनित संकट है। दूसरा, ट्रंप का सबसे बड़ा फैन अब कोई बचा नहीं, आपने कहा। नहीं साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े फैन ट्रंप के अभी भी हैं। नहीं तो कहते हैं कि जो ब्रिक्स का कन्वेंशन जिसकी अध्यक्षता हम कर रहे हैं, हम ब्रिक्स बैंक बनाएंगे और लोकल करेंसी में जो आप इतना राग अलाप रहे ना कि डॉलर की तुलना में रुपया निचले स्तर पर जा रहा है, ये तो ब्रिक्स नेशन ने कहा लोकल करेंसी में ट्रेड करें। अमेरिका ने धमका दिया इनको आकर कि अगर साहस मत जुटा लेना इस बात का। आपने बड़ी अच्छी बात की, अभी जो जनरल बख्शी साहब कह रहे थे ना, तो 390 LMT की आवश्यकता हमको फर्टिलाइजर की है और हमारे पास 199 लाख मेट्रिक टन है अवेलेबल, मतलब 51% हमारे पास सिर्फ उपलब्ध है इस खरीफ के सीजन के लिए। बहुत बड़ा संकट है। यूरिया के प्रोडक्शन में जिस LNG की आवश्यकता है, तो मैं आज ही देख रहा था कि रूस से एक LNG का जहाज भारत के लिए निकला जो पोर्टो वाया प्लांट से आया है, जिसको दाहेज पर आना था। डर के मारे मोदी सरकार के मंत्री ने इनकार कर दिया, नहीं साहब अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, हम तो नहीं ले सकते। वो जहाज आधे रास्ते में आकर खड़ा हुआ है। किससे डर रहे हो आप इतना? किस बात का भय है? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मैं बहुत तथ्यात्मक बात आपके शो में आज करूंगा, सिर्फ 5 बातें। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो हिलेरी क्लिंटन के सामने पत्रकारों ने प्रश्न पूछा, मैं नाम भी बताता हूं, अमर उजाला के पत्रकार ने पूछा कि साहब बताइए, हिलेरी क्लिंटन प्रतिबंध लगाने आई है कि ईरान से क्रूड ऑयल नहीं खरीदें आप भारत। क्या जवाब दिया जानते हैं? कांग्रेस पार्टी के विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि प्रतिबंध लगाना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अधिकार है, कोई नेशन दूसरे नेशन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। हमने वो क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखा, इन लोगों ने बंद कर दिया। अब आपने कहा कि अगर ये प्रधानमंत्री विजनरी होते तो जो SPR, अभी आपने कहा था कि देश को अच्छा माना जाता है जिसके पास 90 दिन तक का स्टॉक हो। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 2005 में 3 SPR स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए, मंगलुरु, विशाखापट्टनम और पोद्दूर में 5.3 मिलियन मेट्रिक टन के। मोदी सरकार ने कहा कि साहब 6.5 के हम इसकी कैपेसिटी एनहेंस करते हैं और एक चांदी खोल में ऐड कर देंगे। आज तक उसकी जमीन तक अधिग्रहित नहीं की। आप अगर इतने सारे पैरामीटर्स आपकी डिबेट में बताएं कि भारत के ठीक ठाक हैं, तो ये प्रधानमंत्री जी 2 दिन से डरा क्यों रहे देश को? क्या ऐसा तो नहीं कि रिलायंस का जो मुनाफा कम होते जा रहा है, 2100 पेट्रोल पंप है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उसको लाभ पहुंचाने के लिए पूरा भयाक्रांत कर रहे हैं आप? हमसे तो 3.5 सुनिए, अरे मानक जी सुनिए ना, ये डर मत दिखाइए कि रोज का तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है। कितना पैसा कलेक्ट कर रहे हैं आप पता है हमसे? 4 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड से, एक्साइज ड्यूटी वगैरह सब मिलाकर 4 लाख करोड़ रुपए पर एनम। और आपको पता है सब्सिडी का बर्डन कितना था सरकार को? सिर्फ LPG पर था 30,000 करोड़ रुपए का, भी पिछली बार कैबिनेट ने उसको सैंक्शन किया। 30,000 करोड़ सिर्फ। जानते हैं आप, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी $147 पर बैरल हो गया था। हमने 60 और 65 रुपए और 70 रुपए पेट्रोल डीजल को मेंटेन करके रखा। 1,64,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम देते थे और टैक्स में 1,60,000 करोड़ रुपए हम कलेक्ट करते थे लोगों से। अब आप आगे आ जाइए बात। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा, भाइयों बहनों, मैं एडिबल ऑयल का और क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा ताकि डिपेंडेंसी कम हो जाए। जिस दिन भाषण दे रहे थे 38 मिलियन मेट्रिक टन हमारे क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन था, आज घट के 2627 मिलियन मेट्रिक टन हो गया। क्यों किया प्रधानमंत्री जी? ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन किसान भाइयों बढ़ा देना। मैं चाहता हूं कि खाद्य तेल ना मंगाना पड़े। 1 मिनट, 42% किसानों ने बढ़ा दिया, 46% आपका क्रूड एडिबल ऑयल बढ़ा लिया। एक चौंकाने वाला खुलासा और कर दूं, आप एक तथ्य सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन 2 धन्ना सेठ कूदे खाने के तेल में? मैं बताता हूं, अडानी और पतंजलि। आप जानते हैं नेपाल जो एक दाना सोयाबीन उत्पादित नहीं करता है, 10 गुना पिछले साल की तुलना में, जो 60,000 मेट्रिक टन मंगाते थे वो 7 लाख मेट्रिक टन मंगा रहे हैं सोयाबीन का तेल उससे। क्यों? क्योंकि वहां साफ्टा है, वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। अच्छा ठीक है अभय जी, मैं 2 बातें कह रहा हूं। एक,
पेट्रोल और डीजल का दाम बाजार के हवाले आप ही की सरकार ने किया था, यह तथ्य है, फैक्ट है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, सुनिए ना, दूसरी बात आपने कहा 2005 में वो तेल के भंडारण के लिए आपकी सरकार ने वो रिजर्वॉयर्स बनाए थे। सर बनाए नहीं थे, 2005 में नहीं बने थे, तब तो आइडिया फ्लोट हुआ था 2005 में। वो कब जाकर पूरे हुए हैं भाई जी, ये भी जरा बता दीजिएगा। कौन से साल में पूरे हुए थे वो बनकर तैयार हुए? मैं बता रहा हूं, मोदी सरकार ने उसका फीता काटा है 2015 में एक का, हाँ। 2016 में एक। सुनिए ना महानक जी, हाँ। आपको कम से कम 12 साल हो गए। आपको जो एसपीआर थे, तो हमारी सरकार के समय अगर 5 में कैबिनेट ने प्रस्ताव रखा तो 10 साल लगे। आपको 10 साल में बना लेने चाहिए थे ना 3 एसपीआर। एक मिनट और सुन लीजिए मेरी बात। ये आप जो बात कर रहे हैं हम कि मैंने कहा जैसे खाने के तेल की डिपेंडेंसी, चलिए बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री जी ने कहा। मैं अच्छा दूसरा सवाल पूछ लेता हूं, मैं सवाल पूछ लेता हूं। मैंने जो शुरू में कहा बस ये बता दीजिए, वो जो केरल में आपकी स्वेरिंग इन होगी, शपथ ग्रहण होगा, वो साधारण होगा या उसमें शक्ति प्रदर्शन होगा जैसे बंगाल में हुआ, असम में हुआ या तमिलनाडु में हुआ? तमिलनाडु में भी हुआ। कोई जरूरत नहीं ऐसा करने की। मानक भाई, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये प्रधानमंत्री जी रोज ये कानून तोड़ेंगे जिसकी बात कर रहे हैं। चलिए मैं एक सिंपल सा आज पूछता हूं भारत की सरकार से, किसी को ये जवाब दे के जाए। आज 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट था, ठीक है? क्यों प्रधानमंत्री जी सोना खरीदना लगा दो ना, 1 सेकंड लगेगा आपको, लगाओ वापिस रीस्टेट। आप जवाब नहीं दे रहे हैं जी, जवाब सुनिए ना मेरी बात। अरे मानक जी, ये छोटे छोटे रिटोरिक से डाइवर्ट मत कीजिए। जो बहुत बड़ा पाप किया है ना मोदी सरकार ने, ये इजराइल के साथ खड़े होकर उसका खामियाजा। ठीक है, के शर्मा, आप